नमस्कार मित्रों, धार्मिक भावना चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थीं। कैकेयी को प्राप्त 2 वर ने ही रामायण की कहानी को महत्वपूर्ण दिशा दी। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 13 या 15 वर्षों के बजाय 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। कैकेयी द्वारा राम को 14 बरस वनवास मांगे जाने का पहला कारण है राजकीय नियम। चूंकि रामायण की कहानी त्रेतायुग के समय की है, ये एक प्रशासनिक कारण था। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्याखंड में लिखित है। कैकेयी यह बात भली भांति जानती थी, अतः उसने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद राम ही सिंहासन पर बैठे। ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन करने का अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। अब बात करते हैं कलयुग यानी आज के समय की। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी किसी संपत्ति के लिए 12 साल की अवधि तक अधिकार का कोई क्लेम नहीं करते हैं तो वह प्रॉपर्टी आपके अधिकार से चली जाती है। इस बात का जिक्र द लिमिटेशन एक्ट 1963 संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया है। इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल और सरकारी प्रॉपर्टी पर 30 साल की अवधि के अंदर अपने अधिकार का क्लेम करना जरूरी है। इसके सत्यता की पुष्टि आप किसी भी कानूनी सलाहकार, वकील से कर सकते हैं। कैकेयी द्वारा 14 बरस का वनवास मांगने का दूसरा कारण है व्यवहार परिवर्तन। 14 वर्ष वनवास मांगने का कारण उस समय की ये मान्यता थी कि 14 वर्ष तक एक सा जीवन काल जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, नवपंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिंजटाधारी रामो भवतु तापसः। इसका अर्थ है दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेगा। कैकेयी और मंथरा ने इसी बात को ध्यान में रखकर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। कैकेयी द्वारा 14 बरस वनवास मांगे जाने का तीसरा कारण यह है कि राजा दशरथ से बदला लेना। राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने आपस में विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस बात की जानकारी कैकेयी को 14 दिनों के बाद हुई। कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने उन 14 दिन को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा। तथा एक कारण और भी था, रावण वध के लिए तैयारी। कैकेयी को पता था कि रावण एक शक्तिशाली राक्षस है और उसे हराने के लिए श्री राम को कठिन तपस्या करनी होगी। इसलिए उसने 14 वर्ष का वनवास मांगा ताकि श्री राम वन में रहकर कठिन तपस्या कर सकें और रावण वध के लिए तैयार हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपको ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी रोचक तथ्यों से अवगत कराता रहूंगा। इसके बाद मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें।
क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके संदेश का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले बार एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।